अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने लूप्स के बारे में बात की थी। हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की। फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कोड को रीडेबल बनाने के लिए और मॉड्यूलर बनाने के लिए, यानी कि आपका कोड हम रीयूज़ कर सकें। तो फंक्शंस की पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शंस बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आप एसी का बटन चलाते हो, एसी ऑन हो जाता है। अब वो जो पीछे बैकएंड पे लॉजिक चल रहा है वो एक फंक्शन है, वो एक फंक्शन आपका एसी ऑन कराता है बटन के प्रेस पे। बेसिकली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। एक फंक्शन एक ही टास्क परफॉर्म करता है और उसको करना भी चाहिए। यह हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करता है, तो हम अपने कोड को ताकि सेपरेट कर सकें डिफरेंट थिंग्स के अंदर। जैसे कि एक एडिशन का फंक्शन अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग होगा। फॉर एग्जांपल हमारी कुकिंग की रेसिपी होती है, वो एक फंक्शन है जिसको देख के हम एक डिश बनाते हैं। फंक्शंस की एनाटॉमी क्या होती है, फंक्शंस बनते किस तरह, उसका सिंटैक्स किस तरह होता है, तो हम उसका सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शन की सबसे पहले एक रिटर्न टाइप होती है। फंक्शन हमें कुछ आउटपुट कर भी सकता है, कुछ आउटपुट नहीं भी कर सकता। वो उसकी रिटर्न टाइप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें क्या आउटपुट करेगा। हमें इंटीजर आउटपुट कर रहा है, हमें फ्लोट आउटपुट कर रहा है, या हमें कुछ भी आउटपुट नहीं कर रहा। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद हम पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली फंक्शन को इनपुट हैं। जैसे कि एसी की एग्जांपल में आपने बटन प्रेस किया तो वो एक आर्ग्यूमेंट है, बटन प्रेस, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं और उनके डाटा टाइप्स डिफरेंट हो सकती है। इंटीजर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर हमने क्या कोड लिखना है, एंड देन हम कर्ली ब्रेसेस एग्जिट कर लेते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक कोड लिखा हुआ है जो बेसिकली दो नंबर्स यूज़र से ले रहा है और उसका एक सम करके कंसोल पे आउटपुट कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था, तो आप इससे काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं, उसको पार्स कैसे करते हैं। तो इसको पहले रन करते हैं। पहला नंबर हम 4 लिखते हैं, दूसरा नंबर हम 6 लिखते हैं और इसका सम 10 आ गया हमारे पास। अब लेट्स से हमने ये 2-3 दफ़ा सम करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें बार बार ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन एक और दफ़ा इनपुट लेंगे एंड देन इसके वेरिएबल्स चेंज करेंगे, फिर लेंगे वेरिएबल्स चेंज करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसकी डिक्लेरेशन होती है। फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं किस तरह का फंक्शन है। तो इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होती है, इंटीजर। हमने एक इंटीजर वेरिएबल रिटर्न करना है। बट हम उससे पहले बिल्कुल सिंपल सा कर लेते हैं, हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते। हम एक एम्प्टी फंक्शन बनाते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और जो कुछ रिटर्न नहीं करता तो उसकी जो टाइप होती है वो वॉइड होती है। वॉइड बेसिकली एक फिक्स्ड टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इसका नाम हम लिख देते हैं ऐड, और आर्ग्यूमेंट्स क्या लेगा, ये एक नंबर और एक दूसरा नंबर, दो नंबर लेगा और उसको ऐड करेगा। और हम क्या करते हैं, हम यही जो कोड है हमारा इंट सम ए और बी, ये हम यहाँ से कट करते हैं और हम इस फंक्शन में पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल किस तरह हम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड, और ऐड हमने क्या कर दिया, ए और बी। अब हमने ये फंक्शन कॉल किया। अब लेट्स सी के क्या हमारे पास आउटपुट आता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो 2 और 5 का सम हमारे पास 7 आ गया है। अब ये किस तरह हुआ है कि हमने यहाँ से इनपुट ए लिया, ठीक है, इनपुट बी लिया, और वो जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो हमने पास कर दी, इनपुट कर दी इस फंक्शन को ए और बी। और इसने ए और बी यहाँ से हमारे फंक्शन ने यहाँ से लिए, इनको सम किया, सम के वेरिएबल में असाइन किया और प्रिंट कर दिया। अब ये जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के नेम है ये कुछ भी हो सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे y कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं z कर सकता हूँ, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपकी जो डाटा टाइप आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर, ये इंटीजर लेता है 2, तो हम यहाँ पे इंटीजर पास कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज हम इंटीजर पास कर रहे हैं, हमारा जो नेम है वो मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, सेम रन करूँगा तो वही, तो बिल्कुल हमारा सेम ही आउटपुट आया है। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि हम ये जो लाइन प्रिंट कर रहे हैं, ये लाइन प्रिंट इस फंक्शन में ना हो, इस फंक्शन के बाहर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको बाहर ले आते हैं और इसकी जो रिटर्न टाइप है, पहले वॉइड रिटर्न करी थी, अब हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। और अब देखें, ये जैसे ही हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा, इसने रेड लाइन शो करा दी। क्या कर रहा है,
नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न अ वैल्यू, वो कह रहा है कि जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो उसको रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है, तो हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या करना है, सम ऑफ ए एंड बी, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे हम बना लेते हैं वेरिएबल, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ऑल्ट को दबा के अप एंड डाउन एरो से हम लाइंस को शिफ्ट कर सकते हैं। एंड फंक्शन का अब हम जो रिज़ल्ट है वो हम यहाँ पे लेट से करते हैं सम इक्वल्स टू ए एंड बी, और यहाँ पे हम सम कर देते हैं प्रिंट। अब हम इसको रन करते हैं 4 6, तो हमारे पास वही आउटपुट आया है। अब इसका फ़ायदा क्या है फंक्शंस का, एक तो ये है कि हमारा कोड रीड करने में आसानी हो रही है हमें, हम देख रहे हैं कि अच्छा जो सम है वो एक दो वैल्यूज़ की एडिशन के बाद आउटपुट आ रहा है। दूसरा ये है कि हमारा कोड हम अब बग आराम से फिक्स कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एनी रीज़न गलती से हमने यहाँ पे सम को a माइनस बी कर दिया, अब फंक्शन हमारा तो a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे हम a माइनस बी करें, एक लॉजिकल एरर आ गया। इसको रन करते हैं, फर्स्ट नंबर हम लिख देते हैं 6, सेकंड लिख देते हैं 3। अब एडिशन का तो रिज़ल्ट 9 आना चाहिए, बट रिज़ल्ट 3 आ रहा है। और हमने फंक्शन यूज़ किया तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारे एडिशन में मसला है, एडिशन के फंक्शन में। तो हम फंक्शन में जाएंगे और हम देखेंगे अच्छा ये तो माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। बेसिकली फंक्शन का यही बेनिफिट होता है कि हम अपने कोड को रीडेबल बना सकते हैं, आसानी से रीड हो सकता है, उसके अंदर अगर बग्स आते हैं तो हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो हमारी सी शार्प की बेसिक्स में यहाँ तक ही था, हमने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ी, हमने वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इनपुट हैंडलिंग कैसे करते हैं, लूप्स क्या होते हैं, अरेज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इस वीडियो के एंड पे जितना भी आपने सीखा है सी शार्प की बेसिक्स में, उस सब को यूज़ करके एक सिंपल सी कैलकुलेटर ऐप बनानी है। इसमें आपको लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे, फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे और इनपुट हैंडलिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेम डेवलपमेंट का। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।